हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ऑन चैनल शेयर मार्केट लाइब्रेरी। तो आज है 28 दिसंबर 2023 और आज थी साल 2023 की आखिरी मंथली एक्सपायरी। और जैसा कि पिछले दिनों में हमने निफ्टी 50 में बहुत ही अच्छा पॉजिटिव ट्रेंड देखा है और स्ट्रेट अवे आज भी पांचवें दिन निफ्टी 50 पॉजिटिव ट्रेंड में ही क्लोज हुआ और आज निफ्टी 50 ने अपना लाइफ टाइम हाई 21,800 टच किया और 21,778 पर निफ्टी 50 का क्लोज आया है। तो बहुत ही बढ़िया एक्सपायरी रही आज और निफ्टी 50 में कहीं पर भी अभी तक वीकनेस या प्रॉफिट बुकिंग नहीं नजर आ रही है। तो निफ्टी 50 अपने लाइफ टाइम हाईज पे चल रहा है। हमें कोई भी ट्रेड करना है तो बहुत ही ध्यान से करना चाहिए, क्योंकि कभी भी निफ्टी 50 में एक दिन में भी 400 से 500 पॉइंट की प्रॉफिट टेकिंग आ सकती है। तो वी हैव टू बी वेरी क्रूशियल वाइल टेकिंग एनी ट्रेड। ऐसा ही बैंक निफ्टी में भी आज बहुत अच्छा पॉजिटिव ट्रेंड रहा और बैंक निफ्टी ने भी आज 48,636 का लेवल छुआ और 48,500 के ऊपर निफ्टी 50 का क्लोज आया है। तो बैंक निफ्टी का क्लोज आया, सॉरी। तो बैंक निफ्टी में भी 226 पॉइंट का पॉजिटिव ट्रेड देखा गया। तो ये थे आज निफ्टी और बैंक निफ्टी के हाल। तो अभी हमें उम्मीद है कि कल भी शायद निफ्टी 50 में हमें और थोड़ा सा पॉजिटिव ट्रेंड देखने को मिले। और अभी अगर हमारे जो वीक के सभी टारगेट्स थे वो निफ्टी 50 हिट कर चुका है, तो इससे अगला जो ऑप्शन चेन में अगला जो टारगेट हमें नजर आ रहा है वो है 825 का। तो 21,825 का एक रेजिस्टेंस अभी नजर आ रहा है और 21,825 के बाद 22,000 तक अभी कोई रेजिस्टेंस ऑप्शन चेन में नहीं नजर आ रहा। तो अगर कल निफ्टी 50 21,825 के ऊपर ट्रेड करता है और सस्टेन कर लेता है तो हमें उम्मीद है कि बहुत ही जल्द हम 22,000 तक का मूव भी देख सकते हैं। तो मान सकते हैं कि 22,000 तक का मूव आ सकता है। लेकिन फिर मैं यही कहूंगा कि किसी भी तरह का कोई भी अगर ट्रेड आप लेना चाहते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पहले राय कीजिए, फिर ही कोई ट्रेड लीजिए। हम सिर्फ और सिर्फ आपको लेवल्स के बारे में बताते हैं। तो 21,825 का एक अब अहम लेवल है। अगर कल निफ्टी 50 21,825 के ऊपर कुछ देर 15 से 20 मिनट ट्रेड करता है तो आप मान लीजिएगा कि बहुत ही जल्द 150 पॉइंट का मूव आपको निफ्टी 50 दे सकता है। 175 पॉइंट टू बी स्पेसिफिक और 22,000 का लेवल हो सकता है कल ही हमें देखने को मिल जाए। तो अब बात करते हैं, हमने जो कल शेयर्स बात डिस्कस किए थे। तो कल 27 दिसंबर को जो हमने शेयर्स डिस्कस किए थे वो शेयर्स थे एनटीपीसी, ओएनजीसी एंड जिंदल स्टील एंड पावर। तो मैं आपको शीट पे दिखा देता हूं। एक्सेल शीट पे हम ये देख पा रहे हैं कि हमने 27 दिसंबर को डिस्कस किए थे एनटीपीसी, ओएनजीसी एंड जिंदल स्टील एंड पावर। तो हमने बात की थी, करंट प्राइस था उस समय 306.50 का एनटीपीसी का। और अगर आज आप देखें तो एनटीपीसी ने 314 का लेवल छू लिया है और 314 का लेवल छू करके ये यहीं पे क्लोज हुआ है। तो एनटीपीसी में हमारे दो टारगेट्स हमें मिल गए हैं। तो एनटीपीसी में हमें दो टारगेट्स मिल गए हैं। तो एनटीपीसी का क्लोज अगर आप देखेंगे तो एनटीपीसी का क्लोज जो है वो आया है 313.90 पे। तो हमारा पूरा रेजिस्टेंस बिल्कुल एग्जैक्ट सेकंड रेजिस्टेंस यहीं पे था। अगर एनटीपीसी कल 314 के ऊपर सस्टेन करता है तो हमें 320 का टारगेट भी अगला मिल सकता है। वहीं पे अगला जो हमारा शेयर था जो कल हमने डिस्कस किया था वो था ओएनजीसी। और ओएनजीसी में हमें पहले हमारा पहला टारगेट मिल गया। तो 208 का हमारा पहला टारगेट था और ओएनजीसी ने 208 का टारगेट टच किया और 208 के ऊपर ही क्लोज हुआ है। और अभी भी ओएनजीसी में हमें उम्मीद है कि 210 और 215 तक के लेवल तक जाने का इस शेयर में दम है। तो 215 का हमारा पोजिशनल टारगेट अभी भी इस शेयर में इंटैक्ट है। तीसरा शेयर जो कल हमने डिस्कस किया था वो था जिंदल स्टील एंड पावर। और जिंदल स्टील एंड पावर का कल क्लोजिंग थी 734 पे और हमारा जो पहला टारगेट था वो था 740 का। तो जिंदल स्टील एंड पावर 740 का एग्जैक्ट लेवल इसने टच किया। तो 740
का लेवल टच करके 741.80 इसका आज का टॉप बना और फिर थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आई और आज ये 736.35 पे क्लोज हुआ। तो कह सकते हैं कि आज इंट्राडे का जो हमारा पहला टारगेट था वो जिंदल स्टील एंड पावर ने अचीव कर लिया है। तो अभी भी मेटल शेयर जो है तेजी में है, तो अभी भी हमें उम्मीद है कि जिंदल स्टील एंड पावर में अभी भी पॉजिटिव ट्रेंड बना रहेगा। तो आज जो हम शेयर्स डिस्कस करने जा रहे हैं उनमें से पहला शेयर है इंडियन एनर्जी एक्सचेंज। तो इंडियन एनर्जी एक्सचेंज पावर सेक्टर में काम करता है, ये फाइनेंसिंग करता है और ये पिछले कुछ दिनों से अच्छे अप ट्रेंड में हमें नजर आ रहा है। और अगर हम बात करें आज के क्लोजिंग की तो IEX 161.50 पे क्लोज हुआ है। इसमें आज हमें 4% से ज्यादा की तेजी नजर आई है और हमें उम्मीद है कि ये शेयर आगे भी हमें तेजी में ही नजर आएगा। इसकी अगर पहली रेजिस्टेंस की बात करें तो कल इसको पहली रेजिस्टेंस मिलेगी 163.50 पे। तो ये 161.50 पे ये क्लोज है और कल इसकी पहली रेजिस्टेंस ये फेस करेगा 163.50 पे। अगर उसके ऊपर सस्टेन कर जाता है तो अगला टारगेट इसका है 166 का और 166 के ऊपर 171 का और पोजिशनली 176 तक हमें ये जाता हुआ नजर आ रहा है। तो अगर हम स्विंग ट्रेड की बात करें तो स्विंग ट्रेड आप 171 के टारगेट के लिए ले सकते हैं। और नीचे की बात करें तो अगर कहीं पे भी हमें प्रॉफिट बुकिंग या कोई थोड़ा सा नेगेटिव सेंटीमेंट मार्केट में नजर आए तो पहला सपोर्ट जो इस शेयर का नजर आ रहा है वो है 160 पे। अगर 160 के नीचे ये शेयर चला जाता है तो हमें बहुत ही जल्द 157 का भी ये प्राइस दिखा सकता है। 157 के नीचे इसके पास अगला सपोर्ट बनेगा 154.50 का और इसका पोजीशनल स्टॉप जो है, पोजीशनल इसका सपोर्ट 150 पे हमें नजर आ रहा है। तो पोजीशनली अगर कोई भी इसमें पोजीशन बना रहा है तो पोजीशनली 150 का एक ऐसा लेवल है जिसके ऊपर जब तक ये IEX है तो ये जो इसका अभी अप ट्रेंड शुरू हुआ है वो कंटिन्यू रह सकता है। तो ये था इंडियन एनर्जी एक्सचेंज IEX के सपोर्ट्स एंड रेजिस्टेंसेस के लेवल्स। तो अगर अभी हम अगले शेयर की बात करें जो कि है हमारा बैंक ऑफ बड़ौदा का शेयर। तो बैंक ऑफ बड़ौदा का जो शेयर है उसका जो पहला रेजिस्टेंस हमें नजर आ रहा है, पहला रेजिस्टेंस हमें 236 के लेवल पे नजर आ रहा है। तो बैंक ऑफ बड़ौदा आज क्लोज हुआ 233 के लेवल्स पे और बैंक ऑफ बड़ौदा भी अपने लाइफ टाइम हाईज पे चल रहा है और इसका जो पहला इसको रेजिस्टेंस मिलेगा वो 236 के लेवल पे हमें नजर आ रहा है। 236 के लेवल पे हमें पहला रेजिस्टेंस नजर आ रहा है। उससे अगला जो रेजिस्टेंस इसका हमें नजर आ रहा है वो आ रहा है हमें 240 के लेवल पे। तो अगला रेजिस्टेंस जो बैंक ऑफ बड़ौदा को मिलेगा वो होगा 240 का। तो अगर ये 236 के लेवल के ऊपर कल सस्टेन करता है तो हमें ये 240 का लेवल कल इंट्राडे में ही दिखा सकता है। 240 के बाद इसका जो टारगेट है वो आ रहा है हमारे पास 244 और पोजिशनली बैंक ऑफ बड़ौदा 250 तक जाता हुआ हमें लग रहा है। तो आने वाले कुछ महीनों में 1 से 2 महीनों में हमें लग रहा है कि बैंक ऑफ बड़ौदा 250 तक के लेवल दिखाएगा। तो ये थी इसकी रेजिस्टेंसेस की बात। अगर हम सपोर्ट की बात करें तो बैंक ऑफ बड़ौदा जहां पर 233 पे क्लोज है तो इसका पहला सपोर्ट जो इसको मिलेगा वो मिलेगा 230 पे। तो 230 का जो लेवल है टू बी स्पेसिफिक 229.50, तो 229.50 का इसका पहला सपोर्ट है। जब तक ये 229.50 के ऊपर कल सस्टेन करेगा तो कल इंट्राडे में भी हम इसमें तेजी का रुख देख सकते हैं या पोजीशन बना सकते हैं। अगर ये कल इंट्राडे में 229.50 का लेवल तोड़ देता है तो इसका अगला जो सपोर्ट इसको मिलेगा वो मिलेगा 226.50 के लेवल पे और उसके बाद इसका तीसरा सपोर्ट जो नजर आ रहा है वो 221.50 का नजर आ रहा है और पोजीशनली इसका जो सपोर्ट है वो है 219 का। तो बैंक ऑफ बड़ौदा अभी बहुत अच्छे पॉजिटिव ट्रेंड में चल रहा है और अगर ये पॉजिटिव ट्रेंड कंटिन्यू रखना चाहेगा तो पोजीशनली 219 के ऊपर ये पॉजिटिव ट्रेंड में रहेगा। जब तक ये 219 के ऊपर है
तब तक इसमें हम पॉजिटिव ट्रेड बना सकते हैं और पोजिशनली इसमें 250 तक के लेवल हमें नजर आ रहे हैं। तो ये थे बैंक ऑफ बड़ौदा के सपोर्ट्स एंड रेजिस्टेंसेस की बात। इससे अगला जो शेयर है वो है हमारा ऑटोमोबाइल सेक्टर का, और शेयर का नाम है अशोक लेलैंड। अशोक लेलैंड ऑटोमोबाइल सेक्टर का बहुत ही अच्छा शेयर है और इसका आज क्लोज आया है 175.30 पे। तो अशोक लेलैंड कल अगर ये हमें पॉजिटिव ट्रेंड दिखाता है तो इसको पहली रेजिस्टेंस मिलेगी 178.50 पे। तो बाय चांस अगर ये कल आपको 173 या 174 के लेवल पे मिलता है तो आप इसको लॉन्ग करके जा सकते हैं। तो अगर ये 173.50 से 174.50 के बीच में कहीं आपको मिलता है कि कल बाय चांस इसमें ₹1 का डाउनफॉल नजर आए तो आप इसमें लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं। पहला रेजिस्टेंस इसको 178.50 पे मिलेगा। 178.50 के ऊपर इंट्राडे में ही ये 181 तक जा सकता है। 181 के बाद इसका अगला टारगेट जो रहेगा वो रहेगा 185 का। तो नेक्स्ट टारगेट इसका हमें 185 का नजर आ रहा है और 185 के बाद पोजिशनली ये हमें 189 तक जाता हुआ नजर आ रहा है। तो अशोक लेलैंड बहुत ही अच्छे पॉजिटिव ट्रेंड में है और पोजिशनली इसका टारगेट 189 का हमें नजर आ रहा है। वहीं पे अगर सपोर्ट की बात करें तो इंट्राडे में कल इसकी पहली सपोर्ट है 172.50। तो कल इंट्राडे में जब तक ये 172.50 के ऊपर है तब तक हम ऊपर के टारगेट इसमें देख सकते हैं। 172.50 का लेवल तोड़ने के बाद अशोक लेलैंड को 170 पे अगला सपोर्ट मिलेगा और उसके बाद 170 के नीचे इसका तीसरा सपोर्ट जो है वो 167 का है और पोजीशनल स्टॉप जो है इसका वो 163.50 का है। तो जब तक इस ट्रेंड में ये 163.50 के ऊपर सस्टेन करता रहेगा तो अशोक लेलैंड में हम पॉजिटिव रुख कायम रख सकते हैं। 163.50 इसका एक सपोर्ट, बहुत ही अच्छा सपोर्ट लेवल है। जब तक ये इसके ऊपर है तब तक इसमें पॉजिटिव ट्रेंड बना रहेगा। तो इन लेवल्स को मैं आपको फिर बता देता हूं कि कैसे हम प्ले कर सकते हैं कि अगर किसी भी कारणवश कल कुछ भी नेगेटिव न्यूज कोई भी मार्केट में आ सकती है कभी भी, उसके कारण अगर हमारा शेयर कभी भी पहली सपोर्ट तोड़ के दूसरी सपोर्ट की तरफ जाता है और दूसरी सपोर्ट पर आकर के ये यहाँ पे सपोर्ट करके जैसे ही हमारी पहली सपोर्ट के ऊपर सस्टेन करता है हम इसमें पॉजिटिव ट्रेंड बना सकते हैं। लेकिन किसी भी शेयर में अगर आप कोई भी पोजीशन बनाना चाहें तो सबसे पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से राय लीजिए, तभी किसी शेयर में आप ट्रेड बनाइए। हमारे इस चैनल पे सिर्फ और सिर्फ हम शेयर्स के सपोर्ट्स और रेजिस्टेंसेस के डिस्कशन करते हैं। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाई जाती हैं। हम यहाँ पे किसी भी शेयर में बाय या सेल के रिकमेंडेशन नहीं दे रहे हैं। अगर आपने किसी भी शेयर में कोई भी पोजीशन बनानी है तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से राय लीजिए, फिर ही आप किसी भी शेयर में पोजीशन बनाइए। हम आपके लिए ये एजुकेशनल वीडियोस ला रहे हैं जिससे आपको शेयर्स की सपोर्ट्स और रेजिस्टेंस की जानकारी मिले और आपको शेयर मार्केट के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से अच्छे जानकारी मिल पाए। तो ये थे हमारे आज के 3 शेयर्स। अगर आपको हमारी ये वीडियोस हेल्पफुल नज़र आ रही हैं तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी इन वीडियोस को शेयर कीजिए, हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए, हमारे जो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही हम और वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू टुमारो।